एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश में चलाए जाने वाले अभियानों के बारे में। और इस वाले टॉपिक से भी हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को भी ध्यान से देखिएगा। उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नोटिफाई भी करना नहीं भूलना है, ताकि जब भी कोई अगला वीडियो या लाइव सेशन आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले हम बात करेंगे एक अभियान के बारे में, जिसको हम जानते हैं ममता अभियान के रूप में। किसके रूप में? ममता अभियान के रूप में जानते हैं। और ये जो ममता अभियान है, ये किस लिए चलाया गया था? ममता अभियान का जो संबंध है, ये है मातृ और शिशु मृत्यु दर की समस्या को समाप्त करने के लिए ये अभियान चलाया गया था, जिसका नाम है ममता अभियान। कुछ चीजों को कनेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे ममता, तो ममता की बात आती है तो माँ और शिशु, इस तरीके की चीजें हमेशा आती हैं, तो आप अपने दिमाग में रखिएगा। ममता अभियान का संबंध मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना है, और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है वो माधुरी दीक्षित जी को बनाया गया है। चलिए, दूसरा आता है आपका लाड़ो अभियान। लाड़ो अभियान का संबंध बाल विवाह की जो प्रथा है, इसकी रोकथाम के लिए चलाया गया अभियान है। आपने एक सीरियल देखा होगा, ना आना इस देश मेरी लाड़ो करके एक आता था कलर्स पर। तो लाड़ो अभियान, उसका थीम भी एक्चुअल में क्या था? बाल विवाह से संबंधित था। तो इससे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, कुछ चीजों को जब आप कनेक्ट करके चलते हो तो ज्यादा समय तक याद रहती है, और एग्जाम में जब कंफ्यूज होते हैं ना, तो ऐसी चीजों से हमें जल्दी याद आ जाता है। क्लियर है? तो लाड़ो अभियान का संबंध बाल विवाह से है। और फिर आता है लालिमा अभियान। लालिमा अभियान जो है, इसका संबंध किससे है? लालिमा अभियान का संबंध है एनीमिया रोग से मुक्ति के लिए। एनीमिया, जब भी हम एनीमिया की बात करते हैं तो बात आती है रक्त की कमी की, और रक्त की कमी इन सेंस हीमोग्लोबिन की कमी, राइट? तो लाल रक्त का जो रंग होता है, लाल होता है, इससे इसको याद रखना, लालिमा। ठीक है, एनीमिया के लिए चलाया गया था लालिमा अभियान। अगला आता है गौरवी अभियान। गौरवी अभियान किस लिए चलाया गया था? घरेलू हिंसा बचाव एवं महिला सम्मान के लिए चलाया जाने वाला अभियान क्या है? गौरवी अभियान। फिर आता है एक अभियान आता है आस्था अभियान। कौन सा अभियान? आस्था अभियान। आस्था अभियान किस लिए चलाया गया था? टीबी और मलेरिया की रोकथाम के लिए चलाया जाने वाला अभियान है। टीबी कौन सा? ये देखने वाला टीबी नहीं है, ठीक है? टीबी है ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस। ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस, जो कि जिसको हम तपेदिक के नाम से भी जानते हैं। चलिए, टीबी और मलेरिया के लिए जो अभियान चलाया गया था, इसका नाम था आस्था अभियान। अगला अभियान आता है सुपोषण अभियान। सुपोषण की जब भी बात आएगी तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी चीज के खाने से रिलेटेड होगी, राइट? तो जब भी सुपोषण की बात आएगी तो आएगा कुपोषण के खिलाफ आंगनबाड़ी में। कुपोषण के खिलाफ आंगनबाड़ी में को गोद लेने के लिए शुरू किया गया अभियान। कुपोषण की जब भी बात आती है तो मध्य प्रदेश सबसे बीमारू और सबसे ज्यादा कुपोषित ग्रस्त राज्यों में नाम आता है मध्य प्रदेश का। चलिए, फिर आता है मुस्कान अभियान। कौन सा अभियान आता है? मुस्कान अभियान। किससे संबंधित है? महिला जागरूकता एवं उनके सम्मान से संबंधित है मुस्कान अभियान। फिर आता है पंख अभियान। कौन सा अभियान? पंख अभियान। किससे संबंधित है? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के लिए। एक अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा ऐड आते थे टीवी पे। अगर आप थोड़े बहुत भी मूवी सीरियल्स के बीच में जो ऐड आते हैं, अगर उन पर ध्यान देते होंगे तो पंख अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित है। साथ ही बच्चियों को मतलब स्कूल में टॉप करने वाली बालिकाओं को स्कूटी देने की बात की जा रही थी। तो उस समय जो ऐड आता था तो स्कूटी चलाते हुए इसके ऐसे पंख ऐसे दिखाई देते थे। अगर चीजों को रिलेट करना चाहें तो 100 तरीके से रिलेट कर सकते हो आप। क्लियर है? चलो,
तो पंख अभियान बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ से संबंधित है। फिर आता है उदिता अभियान। कौन सा अभियान? उदिता अभियान। किससे संबंधित है? किशोरियों को माहवारी के दौरान स्वच्छता के प्रबंधन की जानकारी देने से संबंधित है उदिता अभियान। किशोरियों को किससे संबंधित? माहवारी के दौरान स्वच्छता के प्रबंधन की जानकारी देने के लिए उदिता अभियान चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। चलिए, फिर आता है बाल संजीवनी अभियान। किससे संबंधित है? कुपोषण से संबंधित है। जो बच्चों में जो कुपोषण है उस स्थिति से उनको बाहर निकालने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। तो कुपोषण के लिए हमने 2 अभियान देखे। एक तो आंगनवाड़ियों वाला, आंगनवाड़ियों में गोद लेने वाली बात कही जा रही है सुपोषण अभियान के तहत, और दूसरा आ रहा है बाल संजीवनी अभियान, जिसके तहत बालकों के जो कुपोषण की स्थिति से उनको बाहर निकालने के लिए काम किया जाता है। चलिए, अगला आता है चरण पादुका अभियान। कौन सा अभियान? चरण पादुका अभियान। किससे संबंधित है? प्रवासी मजदूरों से संबंधित है। देखिए, एक्चुअल में ये जो चरण पादुका अभियान है ये 2020-21 में चलाया गया था। ये वो समय था जब न सिर्फ देश बल्कि पूरा विश्व एक भयानक महामारी से ग्रस्त था, जिसको हम कोरोना या कोविड काल के नाम से भी जानते हैं। तो उस समय जो प्रवासी मजदूर थे, जो अपने कहीं काम करने के लिए गए हुए थे, अपने घरों को लौट रहे थे, तो रास्ते में मतलब चलते हुए उनको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। तो इसके लिए बहुत कुछ किया गया था, हालांकि और भी योजनाएं चलाई गई थी, लेकिन ये जो अभियान था चरण पादुकाएं, उन जो प्रवासी मजदूर थे उनको चरण पादुकाएं सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। इसके लिए यह अभियान चलाया गया था। चलिए, दूसरा फिर आता है आपका सांस अभियान। सांस अभियान का संबंध निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने से है। जब भी हम यूनिट 7 को भी साथ में अगर इंक्लूड कर ले, यूनिट 7 की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, और उन बीमारियों के साथ हम कुछ बीमारियों से प्रभावित होने वाले अंगों को पढ़ते हैं, और उसी के तहत आता है आपका निमोनिया, जो कि फेफड़ों से संबंधित विकार है। जब किसी को बच्चे को निमोनिया हो जाता है तो उस कंडीशन में सांस लेने में बहुत परेशानी होने लगती है। तो निमोनिया को ऐसे रिलेट करिएगा, सांस लेने में परेशानी होती है तो सांस अभियान चलाया गया था निमोनिया से होने वाली मृत्यु को कम करने के लिए, जो कि शिशुओं में सबसे ज्यादा होने वाली बीमारी है। चलिए, अगला आता है सुमन अभियान। कौन सा अभियान? सुमन अभियान। क्या संबंधित है? हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को ट्रैकिंग कर उनकी सहायता करना एवं निःशक्त जनों को स्पर्श कार्ड प्रदान करना सुमन अभियान का उद्देश्य था। सुमन अभियान, ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हैं और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हैं, उनकी ट्रैकिंग कर उनको संस्थागत प्रसव करने के लिए, मतलब उनको सुरक्षित प्रसव करने के लिए उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था। अगला आता है स्पर्श अभियान। एक्चुअल में ये 2 चीजें इंक्लूड हो गई हैं, और स्पर्श अभियान जो है ये वृद्ध और निःशक्त जनों को स्पर्श कार्ड प्रदान करने से संबंधित था। फिर आता है गो ब्लू अभियान। कौन सा अभियान? गो ब्लू अभियान। इसका संबंध पर्यटन स्थलों पर नीले रंग से बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। गो ब्लू, ब्लू बच्चों के लिए कहा जाए, जो बाल अधिकार है, बाल अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया गया था। फिर आता है पोषण महोत्सव अभियान। किससे संबंधित है? महिला एवं जो बच्चों को कुपोषण से मुक्ति से संबंधित ये अभियान है, जो कि 2020 से चलाया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में फिर से अगर हम बात करें तो ये 3 अभियान हो गए जो कि कुपोषण से निपटने के लिए है, गर्भवती महिलाओं के लिए और बालकों के लिए। इस तरीके से ये 3 अभियान हो जाते हैं, और साथ ही मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा कुपोषण ग्रस्त राज्यों में भी आता है। भारत का इथोपिया कहा जाता है कुपोषण के मामले में मध्य प्रदेश को। क्लियर है? चलिए, तो ये कुछ अभियान हैं जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, और ये आपके
सिलेबस में जो आपका यूनिट 8 है उससे संबंधित जो योजनाएं हैं या सरकार के द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं उनसे रिलेटेड ये हो सकता है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अब तक जितने भी यूनिट 8 से रिलेटेड हमने वीडियो प्रोवाइड आपको किए हैं उन सब का कंटेंट आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं। आप लोगों के सुझाव आमंत्रित हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफाई मी करना नहीं भूलना है। और वो लोग जो इस वीडियो के बाद पीडीएफ भी चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको अब तक जितनी भी करंट अफेयर्स की क्लासेस हुई हैं सबकी पीडीएफ आपको मिल जाने वाली है। और घबराइएगा नहीं, ये सारी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, समय बहुत कम है। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।